प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। आइए चलते हैं सीधे टॉपिक पर, अपने क्वेश्चन पर। क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 8 में पहुंच गए हैं। प्लीज क्वेश्चन नंबर 8 रीड करें। क्वेश्चन नंबर 8 में फिगर दिया गया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको फिगर बनाना है। इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 8, प्लीज पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है E is a point on the side AD produce of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at F. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ABCD एक पैरालेलोग्राम है। ABCD एक पैरालेलोग्राम है। क्वेश्चन कहता है AD को प्रोड्यूस करते हैं E पॉइंट पर, फिर BE को मिलाते हैं तो BE CD को DC को F पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, राइट। अब कहता है सो दैट, यानी कि प्रूव करना है हमको ABECFB ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल CFB। गिवन दैट में मैंने लिखा है ABCD इज अ पैरेललोग्राम प्रोड्यूस AD टू E where B intersect DC, BE intersect DC at point F। टू प्रूव, हमको ये प्रूव करना है। क्या करना है? ये प्रूव करना। आइए करते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक बताया, जिसमें आपने देखा होगा कि इसके पहले जो थ्योरम मैंने 5 समझाई है उसी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, उन्हीं थ्योरम का प्रयोग होता है, राइट। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? हमको प्रूव करना है ABE। ध्यान से देखें, ABE ट्रायंगल और CFB ट्रायंगल। ABE को ध्यान से देखें, CFB को ध्यान से देखें, तो एक चीज ABE में हमको स्पष्ट दिखाई दे रही है, ये एंगल इसके बराबर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है, सो एंगल BAE इसको EAB भी लिख सकते हैं। ये एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल B, इसको कह सकते हैं BCF या कि FCB। क्या कहें? FCB कहें, इज इक्वल टू एंगल FCB। यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो आपने देखा हमको एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल मिल गया ABE और CFB ट्रायंगल का, राइट। नाउ सिंस AD पैरेलल BC, AD पैरेलल BC। अब देखिए ये AD BC के पैरेलल है तो AE भी BC के पैरेलल होगी। तो AD पैरेलल BC एंड अब यहाँ AD पर ही AE खींची गई, ठीक है। तो यहाँ AD पैरेलल BC, एक बार इसको हम दिखा दें। अपोजिट साइड
opposite sides of parallelogram. We also know parallelogram की opposite side parallel होती है. So AE parallel BC and BE is a transversal line. Transversal line है. Then अब देखें टू पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा. इसको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो देन हम क्या लिखेंगे? एंगल AEB, एंगल AEB, AEB CBF is equal to angle CBF. क्या लिखेंगे यहाँ? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर टू पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं. यहाँ हम इसको मान लें फर्स्ट और इसको हम मान लेते हैं सेकंड. तो हमको लिखने में सुविधा होगी कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड we get from first and second we get फर्स्ट और सेकंड से हमने प्राप्त किया क्या? ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल CFB. कैसे भाई? बाय AA क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी. ठीक है, सिमिलरिटी. तो प्रूफ हो गया. हमने दो एंगल इन ट्रायंगल के इक्वल दिखा दिए तो ये प्रूव हो गया. क्या प्रूफ हो गया? ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल CFB. एक ये हमने इक्वल दिखा दिया और एक हमने ये इक्वल दिखा दिया. तो AA क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी से ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल CFB. बस इसमें इतना सा है. ज़्यादातर ये AA क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी से ही प्रूफ हो रहे हैं. तो हमने यहाँ समझने के लिए लिखा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट. फर्स्ट और सेकंड में हमने एंगल इक्वल दिखाया तो हमने क्या प्राप्त किया? वी गेट ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल CFB. किस क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी से? बाय AA क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी. तो ये प्रूव्ड हो गया. ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं प्रूव्ड. ये प्रूव्ड हो. ठीक है, बस इतना सा इसमें लिखना है. इसके आगे बिल्कुल नहीं परेशान होना है. लेकिन बार बार कहता हूँ कि आपको ध्यान रखना होगा सिमिलरिटी क्राइटेरिया कौन कौन सी है. प्लीज इसको आप लिखिएगा. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में. क्वेश्चन नंबर 9 आप रीड करें. क्या क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? हो सकता है थोड़ा सा इससे अलग हो लेकिन मुझे लगता है कि यूज होगा आपका क्राइटेरियन AA ही. अब देखिए 9 नंबर 6.39. 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ें तो लिखा है इन फिगर 6.39 ABC एंड AMP आर टू राइट ट्रायंगल. ये नीचे दिया है 6.39. तो पहले आपको फिगर बना के दिखाता हूँ. तो आपका फिगर है कुछ इस तरह से.
क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। और ये है ऐसे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, परपेंडिकुलर यहाँ है, यहाँ पर परपेंडिकुलर है और यहाँ पर परपेंडिकुलर, देख लें ऐसे ऐसे, ठीक है। अब हम वर्टिसेस लिख दें, ए बी सी, ये है ए, ये है बी और ये है सी, और ये है एम और ये है पी। आप देख लें सीधा सा है, आप दूर से देखें तो आपको समझ में आता होगा कि जो प्रूव करने के लिए दिया है सब कुछ क्लियर है। अगर ए बी सी और ए एम पी ट्रायंगल की बात करें, यही है क्वेश्चन नंबर 9। हम गिवन दैट क्या लिखेंगे, सॉल्व में हम सबसे पहले लिखते हैं क्या, गिवन दैट। तो गिवन दैट में क्या लिखेंगे बाबू, यहाँ लिखेंगे गिवन दैट में ABC and AMP are two right triangle, क्या, triangle ABC and triangle AMP are two right angle triangle, right angles triangle, right angle triangles, right angle at B and M, B and M। तो राइट एंगल बी पर और एम पर है, ठीक। तो राइट एंगल्स एट बी एंड एम पॉइंट्स, इस पॉइंट पर राइट एंगल है, ये गिवन है, ओके। तो गिवन दैट में जो दिया है वो हम लिख देते हैं, फिर हम टू प्रूव करेंगे। हमको प्रूव क्या करना है मेरे भाई, यहाँ दो चीज प्रूव करनी है। अब देख लें, ये ट्रायंगल है ए बी सी और ये ट्रायंगल है ए एम पी, ठीक है। इसको अगर हम ए बी सी कहेंगे तो इसको ए एम पी कहेंगे, राइट। ये कांग्रुएंसी में आपने देखा होगा। टू प्रूव में फर्स्ट है ट्रायंगल ए बी सी, सिमिलर हमको प्रूव करना है ट्रायंगल ए एम पी प्रूव करना है। और सेकंड में हमें प्रूव करना है सी ए अपॉन पी ए इजकल टू बी सी अपॉन एम पी। ये दो चीज प्रूव करनी है, सिंपल सा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ए बी सी ट्रायंगल का एंगल बी ए एम पी ट्रायंगल के एंगल एम के इक्वल है, दोनों 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और इस एंगल की आप बात करो तो ये दोनों में कॉमन है, दैट्स ए क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी से हमें मिल जाएगा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए एम पी। तो प्रूफ में हम जाएंगे तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी, ए बी सी एंड ए एम पी, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी। तो ए बी सी का एंगल ए बी सी इजकल टू एंगल ए एम पी 90 डिग्री ईच, आल्सो गिवन। ये गिवन है भाई, दोनों 90 डिग्री हैं, ये दिया गया, ठीक है।
और एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल एम ए पी। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी एम ए पी। एंगल एम ए पी ये क्यों लिख रहे हैं इक्वल? कॉमन ट्रायंगल्स, सॉरी कॉमन साइन कर दें अब एंगल्स, कॉमन एंगल्स, ठीक है। सो बाई ऐसा भी आप लिख सकते हैं, सीधा लिख सकते हैं। सो बाई a criterion of similarity triangle ABC, similar triangle AMP। एक ये प्रूव्ड हो गया भाई, ये प्रूव्ड हो गया, एक ये प्रूव्ड हो गया। अब दूसरा आप इधर देख लें। अब देखें ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया, ट्रायंगल ए एम पी के सिमिलर हो गया। तो हम ये जानते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल के कोरोस्पोंडिंग साइड के रेशियो इक्वल होते हैं। सिमिलर ट्रायंगल कोरोस्पोंडिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, ठीक है। तो सेकंड में क्या करेंगे? सेकंड में हम करेंगे सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल AMP, ये हम प्रूव कर चुके हैं। So we know that क्या similar triangles corresponding sides are in same ratio, are in the same ratio, ये हम लिखेंगे are in the same ratio, are in the equal ratio, ठीक है, ये हम लिखेंगे। So we know that similar triangles corresponding sides are in the same ratio, then हम लिख सकते हैं क्या? अब देख लो भाई, इसमें क्या कह रहा है? CA, तो CA अपान PA, ये देख लें CA अपान PA, CA का करस्पॉन्डिंग होगा PA इज इक्वल टू BC। इसको अगर BC बोला तो इसको MP बोलेंगे, ठीक है। तो BC अपान MP ये प्रूव्ड हो गया। क्यों प्रूव्ड हो गया? सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो सेकंड में हमने पहले लिख दिया, ये जो प्रूव करना था CA अपान PA इक्वल टू BC अपान MP, तो हमने सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल AMP प्रूव्ड एबव हम कर चुके हैं। सो वी नो दैट सिमिलर ट्रायंगल्स corresponding sides are in the same ratio, then CA अपान PA इक्वल टू BC अपान MP, ये corresponding साइड के रेशियो हैं, ये प्रूव हो गया। इतना लिख देना है बस, ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। बिल्कुल सिंपल है, आप धीरे धीरे समझते चलें, एकदम आसान लगेगा आपको। लेकिन बार बार कहता हूँ कि थ्योरम तो आपको आनी ही चाहिए। सो प्लीज आप इसको क्या करेंगे? आप इसको अपने नोट्स में लिखेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तब से आप रीड करें क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है। अब ये ज्यादातर क्वेश्चन एक ही प्रकार के हैं।
मैं आपसे अक्सर कहता हूँ कि सीबीएसई के एनसीईआरटी की बुक में ईच क्वेश्चन हैव डिफरेंट टाइम, यस डिफरेंट टाइप के हैं, लेकिन थ्योरम तो वही लगेगी। इस प्रकार के क्वेश्चन हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में जैसा चित्र कहता है, क्वेश्चन कहता है, वैसा हम चित्र बना लेंगे मेरे भाई। इसमें कहा सी डी एंड, मैं चित्र बना लेता हूँ, इसके बाद आपको समझाता हूँ। क्योंकि इसमें लास्ट में कहा गया है इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल एफ ई जी, लेकिन इसके पहले कहा गया है सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ, ए सी बी एंड ई जी एफ, ठीक है। फिर कहता है सच दैट डी एंड एच लाई ऑन साइड ए बी एंड एफ ई आर ट्रायंगल ए बी सी एंड ई एफ जी। यहाँ लगता है कि ये ए बी सी एंड ई एफ जी, ए बी सी एंड ई एफ जी, ये हमने दो ट्रायंगल बना लिया। अब सीधे चलते हैं सी डी एंड जी एच रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी, ए सी बी एंगल का बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर क्या है मेरे भाई, सी डी है। क्वेश्चन ऐसा कहता है, ठीक। और ईजीएफ का एंगल बाइसेक्टर मेरे भाई, ये एंगल बाइसेक्टर जी एच है, ठीक है। और इसमें ये भी लिखा है सच दैट डी एंड एच लाई ऑन साइड ए बी एफ ई, ए बी में डी है और एफ ई में एच है। इस तरह से चित्र कंप्लीट हो गया। बट गिवन है लास्ट में ए बी सी सिमिलर एफ ई जी, ए बी सी सिमिलर एफ ई जी ऐसा लिखा है। इसी तरह देख लेते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि गिवन दैट क्या है भाई, तो गिवन दैट में लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल क्या ई एफ जी वेयर सी डी एंड जी एच बाइसेक्टर of angle ACB and angle EGF respectively, क्रमशः, ठीक है। क्रमशः का मतलब है सी डी जो है एंगल ACB का बाइसेक्टर है, ये CD एंगल ACB का बाइसेक्टर है, ये CD इस एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। और GH जो है वो एंगल EGF का बाइसेक्टर है, ये GH EGF FGE एंगल का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है लाइन, आप इतना जानते होंगे, ठीक है। ये भी गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल एफ जी ई, लिखा है ना एफ ई जी, एफ ई जी, थोड़ा ये बाई ज़्यादा बढ़ा है, एफ ई जी, ये भी सिमिलर दिया है क्या, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल एफ ई जी, ए बी सी एफ ई जी ये सिमिलर दिया है। अब टू प्रूव क्या करना है मेरे भाई, वो भी लिख लें।
तीन चीज प्रूव करनी है तो टू प्रूव में पहला दिया है सी डी अपान जी एच, सी डी अपान जी एच इजकल टू ए सी अपान एफ जी, ए सी अपान एफ जी। देख लें सी डी तो सी डी मिलेगी या तो बी डी सी में या तो ए डी सी में। ठीक है, आगे बात करेंगे। ये फर्स्ट है। सेकंड क्या प्रूव करने के लिए दिया है भाई, ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर ट्रायंगल एच जी ई। और तीसरा आपको प्रूव करने के लिए दिया है ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर ट्रायंगल एच जी एफ। ठीक है, अब आइए देखते हैं प्रूफ की शुरुआत कहाँ से करनी होगी। अब हम यहाँ से प्रूफ कर रहे हैं। कुछ चीजें यहाँ आपको समझनी होगी। क्या समझनी होगी, ओरली आप यहाँ ये समझें कि ए बी सी एफ ई जी के सिमिलर दिया है तो सिमिलर ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं और सिमिलर ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होता है। इतना समझ लें, यहीं से इस क्वेश्चन की बात प्रारंभ होगी। तो यहाँ लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर, ये ए बी सी सिमिलर एफ ई जी, ट्रायंगल एफ ई जी। ठीक है, ये गिवन है, ये पहले वाले को हम प्रूव कर रहे हैं, इसको हम प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट यहाँ डाल सकते हैं, ये हमने फर्स्ट डाल दिया, उसमें दिया है ये गिवन दैट, ये गिवन है भाई, क्वेश्चन में गिवन है। क्या गिवन है, ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल एफ ई जी। ध्यान देंगे ए बी सी फिर लिखा है एफ ई जी, तो ए का कॉरस्पॉन्डिंग एफ होगा, बी का कॉरस्पॉन्डिंग ई होगा और सी का कॉरस्पॉन्डिंग जी होगा। जैसा दिया है वैसा लिख लें। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, कॉमा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी। ये तीन चीज आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ए का कॉरस्पॉन्डिंग इस एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एफ है, बी का कॉरस्पॉन्डिंग ई है और सी का कॉरस्पॉन्डिंग जी है, जैसा आपके किताब में लिखा है। आपके किताब में लिखा है ए बी सी सिमिलर एफ ई जी लिखा है, ई एफ जी नहीं लिखा है, उसी हिसाब से करते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो ये तीनों एंगल बराबर होंगे, कौन, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ए एफ के बराबर है, बी ई के बराबर है, सी जी के बराबर। ठीक है, नाउ सिंस एंगल सी इक्वल टू एंगल जी, अब सी को हम ए सी भी लिख सकते हैं और जी को एफ जी ई भी लिख सकते हैं। तो बोथ साइड, इसको अगर पूरा लिखें तो बोथ साइड अगर हम डिवाइड करें इसको लिखते हैं एंगल ए सी बी इजकल टू एंगल ए सी बी लिखे हैं तो लिखेंगे एफ जी ई। अब इसको अगर हम बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दें, क्योंकि ये बाइसेक्टर है ना, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर। ठीक है, ये बाइसेक्टर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर। जाहिर सी बात है कि सी जी के बराबर है तो इसका हाफ भी इसके बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एंगल ए सी बी इजकल टू एफ जी ई, डिवाइड बोथ साइड बाई 2, यहाँ लिखें डिवाइड
बोथ साइड बाई 2। 2 से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। देन अब हम लिख सकते हैं एंगल ए सी डी, क्या लिख सकते हैं, एंगल ए सी डी इजकल टू एफ जी एच। एंगल ए, अब डिवाइड बोथ साइड अगर करेंगे तो ए सी बी इजकल टू एंगल एफ जी ई को बोथ साइड हमने डिवाइड कर दिया, हाफ कर दिया। ठीक है, हाफ जब हमने कर दिया तो क्या मिला, एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी इजकल टू एंगल एफ जी एच, एंगल एफ जी एच, ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, और सेकंड भी मिला हमको, सेकंड देख लें, एंगल ए सी डी एफ जी एच मिला, और एंगल बी सी डी इजकल टू एंगल क्या मिला, बी सी डी कहेंगे तो ई जी एच कहेंगे, ई जी एच कहेंगे। इसको हम सेकंड मान लेते हैं। सी डी बाइसेक्टर है इस एंगल का, चूंकि एंगल सी इजकल टू एंगल जी है तो इसका हाफ भी आपस में बराबर होगा, वही मैंने लिखा। ठीक है, बी सी डी किसके बराबर है, ई जी एच के बराबर है, ये सेकंड, चूंकि सी इजकल टू जी है। बात समझ में आ रही है, इसीलिए इसको हाफ डिवाइड किए। तो जब हाफ डिवाइड किए तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। अब चूंकि सी जी के बराबर है तो ये इसके बराबर भी हो सकता है, ये इसके बराबर भी, ये इसके बराबर भी, ये इसके बराबर भी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसीलिए मैंने लिखा कि डिवाइड बोथ साइड बाई 2। अब चलिए फर्स्ट में आते हैं, सी डी अपान जी एच है, सी डी अपान जी एच है, और ए सी अपान एफ जी है, तो हम लेके चलेंगे किसको, नाउ इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल एफ जी एच, चूंकि इसमें एफ जी है भाई, एफ जी एच, एफ जी एच। ठीक है, ए सी डी एफ जी एच को लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो एंगल ए यानी डी ए सी इजकल टू एंगल डी ए सी एच एफ जी, ये गिवन है, यानी ये एंगल इसके बराबर है, ये सिमिलर था ए बी सी ई एफ जी ई ना, तो ये इक्वल हो गए, ये गिवन है। ठीक है, एंड एंगल क्या, ए सी डी इजकल टू एंगल ए सी डी एफ जी एच, ए सी डी किसके बराबर है, एफ जी एच के बराबर है, एफ जी एच के बराबर। ये हम प्रूव्ड एबव कर चुके हैं, प्रूव्ड एबव हमने कर दिया, प्रूव्ड एबव कर दिया। ठीक है, सो ट्रायंगल क्या, ए सी डी सिमिलर ट्रायंगल, ए सी डी सिमिलर ट्रायंगल एफ जी एच बाई ए क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी आप यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, देन क्या प्रूव करना है, सी डी अपान
GH, ये देखें GH, CD का करॉस्पॉन्डिंग GH है और AC का करॉस्पॉन्डिंग FG है। ये जो पहला है ये प्रूव्ड हो गया। क्यों प्रूव्ड हो गया भाई? यहाँ लिख देंगे सिंस क्रॉस similar triangle corresponding sides are in the same ratio। यहाँ लिखेंगे since similar बिकॉज, सिंस नहीं बिकॉज, बिकॉज क्या हम लिखेंगे ब्रैकेट में? सिमिलर ट्रायंगल्स corresponding sides are in the same ratio, ये लिख देंगे, हमने प्रूफ कर दिया। फर्स्ट प्रूफ हो गया, ठीक है ना, फर्स्ट आपका प्रूफ हो गया। इसके बाद फिर सेकंड में जाएंगे। अब देखिए फर्स्ट आपका प्रूफ हो गया DCA और कहता है लास्ट HGF कुछ नहीं है, जो फर्स्ट हमने सिमिलर किया उसी तरह से थर्ड भी सिमिलर हो जाएगा। इसलिए हमने फर्स्ट को सिमिलर प्रूव किया कि हमको रेशियो में लिखना है। ये रेशियो में लिखा है तो ये रेशियो हमने सिमिलर प्रूव कर दिया। ACD को इसमें DCA लिखा है, ACD हमने प्रूव किया। सेम ऐसे हम तीसरे को सिमिलर प्रूव कर लेंगे, बट यहाँ पर इसको हमने इसलिए सिमिलर प्रूव करना पड़ा कि साइड को रेशियो में लिखना है और सिमिलर ट्रायंगल के कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। ठीक है, अब हम प्लीज इसको आप रोक करके उतारिएगा अपने नोट्स में, रफ में जैसा भी होगा। अब हम सेकंड आपको समझाते हैं। क्या सेकंड? इतना मिटा देते हैं, सेकंड आपको समझाते हैं। थर्ड फर्स्ट ही है, ठीक है, सेकंड आप समझ लें, थर्ड फर्स्ट ही है। फर्स्ट में उसमें ACD लिखा था, इसमें DCA लिखा है, बात वही। सेकंड को देखें DCB, तो हम सेकंड में क्या लिख के चलेंगे? इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE, ठीक है। अब चित्र देखें, फिगर देखें, DCB HGE, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एंगल DCB इजकल टू एंगल क्या? HGE प्रूव्ड अबव हमने किया। हमने ऊपर क्या प्रूव किया है भाई? हमने प्रूव किया है कि एंगल C इजकल टू एंगल G है तो इसका हाफ भी इक्वल होगा, सीधी सी बात है। तो चूंकि C इजकल टू G है तो इसका हाफ जो है वो भी इक्वल होगा। तो ये इसके इक्वल होगा, ये इसके भी इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। 4 का हाफ 2 होगा, तो 4 इक्वल है तो उसका हाफ 2 भी तो इक्वल है, ठीक है ना। तो DCB, ये एंगल DCB HGE इसके बराबर है, इसके बराबर, ये इसके बराबर, ठीक है। अब देख लें एक और, एंगल B इजकल टू एंगल E, ये गिवन है। ये क्या है? ये गिवन है भाई। ABC और FEG सिमिलर ट्रायंगल, ये गिवन है, तो ये बराबर सो बाई, सीधे लिख दें, सो बाई AA
criterion of similarity triangle DCB सिमिलर ट्रायंगल HGE, ये भी प्रूव्ड हो गया। अभी तक आप देख रहे हैं कि सिर्फ ए क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी का यूज हो रहा है, ओनली ए क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी का यूज हो रहा है। तो इस तरह से ये आपका दूसरा कंप्लीट हुआ। मैंने कहा तीसरा पहला ही है, क्योंकि पहले में सिर्फ आपकी प्रैक्टिस है, पहले में हमने तीसरे को दरअसल प्रूव कर दिया, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिखना था, तो इसलिए आप तीसरे को करेंगे तो पहले की तरह कर लेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हुआ। प्लीज इसे आप लिखिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तब से आप पढ़ें, अक्सर मैं कहता हूँ जब इसको मैं इरेज करने लगता हूँ तो आपसे कहता हूँ तब तक आप क्वेश्चन नंबर 11 पर फोकस करें, पढ़ें उसको, टाइम वेस्ट नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 पर मैं आ जाता हूँ, सीधे आपको फिगर समझाता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ फिगर में है, बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 11 इन फिगर 6.40, क्वेश्चन 11, ठीक है। फिगर बना है मेरे भाई 11 6.40। चलिए आपको फिगर ही बना के दिखाते हैं, इसमें ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर ये D है, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, ठीक है। BDC, यहाँ F है, इसको थोड़ा उसने आगे बढ़ाया डॉट डॉट करके आपके फिगर में, और इसको ले जाके उसने यहाँ मिला दिया, और उसने कहा ये पॉइंट आपकी क्या है, उसने कहा भैया ये पॉइंट आपकी E है और ये पॉइंट F है, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर, ठीक, परपेंडिकुलर है भाई। अब कहता है, ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 11 इन फिगर 6.40 E is a point on side BC CB को बढ़ाने पर E एक पॉइंट मिला, ठीक है। प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC with AB is equal to AC if AD perpendicular BC and EF perpendicular AC prove that ABD similar ECF, ठीक है। तो गिवन दैट में हम लिखेंगे सॉल्व गिवन दैट, पूरी वही बात लिख लेंगे। E is a point on side CB, on side CB produced of an isosceles triangle ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB इज इक्वल टू आपके AC है, ये भी गिवन है, AB इज इक्वल टू AC है, ये भी गिवन है, और AD परपेंडिकुलर BC है, तथा EF परपेंडिकुलर AC है। ई पॉइंट यहाँ है, देख लें, कंफ्यूज नहीं होंगे, ये ई पॉइंट है। ई यहाँ पर डॉट डॉट करके उसने मिलाया, कैसे डॉट डॉट करके आप चित्र में ऐसे मिलाया, दिखता होगा, ठीक है भाई। टू प्रूव क्या करना है, बहुत सिंपल। टू प्रूव आपको करना है ट्रायंगल ABD
ABD सिमिलर ट्रायंगल ECF, ECF ये प्रूव करना, ठीक है। प्रूव करना है, सिंपल बात है भाई। ABC ट्रायंगल आइसोसेलेस है, यानी कि AB इक्वल AC है, तो इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल आल्सो इक्वल। तो ये B जो है ये C के बराबर होगा। B किसके बराबर होगा? C के बराबर होगा। ABD और ECF, ECF ABD कहा गया है तो BC के बराबर है, तो एक ये B और C इक्वल मिल गया, और ये एक ADB ये परपेंडिकुलर है तो ये इसके इक्वल मिल गया, बात खत्म। एक क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी से प्रूफ हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, इस तरह के कई क्वेश्चन लगाए होंगे। तो यहाँ लिखेंगे सिंस ABC since in a triangle ABC, AB is equal to AC, so angle ABD, ABD कहें is equal to angle ACD। क्यों? यहाँ लिखेंगे equal sides opposite angle also equal, ठीक है। ये शॉर्ट में मैंने लिखा इक्वल साइड्स अपोजिट ट्रायंगल्स आल्सो इक्वल। इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स, ये एंगल्स आल्सो इक्वल, ट्रायंगल्स लिख देता हूं, एंगल्स है ना, इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल्स आल्सो इक्वल, ठीक है। इसको फर्स्ट मान सकते हैं, ABD ACD के बराबर है, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल किसको प्रूव करना है? ABD एंड ट्रायंगल ECF, ठीक है। ABD और ECF को लेके चल रहे हैं, देख लें ABD ECF को लेके चल रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। अब ACD को हम ECF भी लिख सकते हैं, ECF प्रूव्ड अबव, ऊपर प्रूव कर चुके हैं, बता चुके हैं कि ये क्यों इक्वल है B और C। आइसोसेलेस ट्रायंगल की टू साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। एंड एंगल ADB is equal to angle EFC, ये गिवन है। क्या गिवन है? परपेंडिकुलर गिवन है भाई। ये 90 का है, क्या EFC ये 90 का है, ये 90 का है तो ADB भी ये भी 90 का है, चूंकि ये गिवन, ठीक है। तो गिवन लिख देंगे, सो बाई, बस इसमें लिख दें सो बाई ए क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी triangle ABD similar triangle ECF, ये प्रूव्ड हो गया भाई, प्रूव्ड हो गया यार। इसमें तो टोटल ए क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी, ए क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी बिल्कुल शुरू से दिया गया है, जबकि इसको थोड़ा सा डिफरेंट बीच बीच में देना चाहिए। ये पहली बार ऐसा लग रहा है कि
ये सीबीएसई के बुक में भाई एनसीईआरटी में सिर्फ ए का प्रयोग किया है, ठीक है ना। तो ठीक है, जैसा भी है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट हुआ मेरे भाई। एक क्वेश्चन और आपको समझा देते हैं, 12 समझा देते हैं, फिर एक पार्ट और। बिल्कुल सिंपल है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको लिखिएगा 12 में, 12 पढ़िए तब से। ये 11 क्वेश्चन को हम इरेज कर रहे हैं भाई, ये इरेज कर दिया है। इसमें भी ए क्राइटेरियन आप सिमिलरिटी ही लगी है, कुछ नहीं उसी तरह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा डिफरेंस, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होंगे। ये क्वेश्चन अब बहुत इंपॉर्टेंट है, 12, 13, 14, 15, 16। अब ये क्वेश्चन एकदम अलग अलग हैं, तो 12 बता देता हूँ, इसके बाद एक वीडियो में आपको इन 4 क्वेश्चन को समझाऊंगा। क्वेश्चन 12 कहता है, फिगर आपका बना हुआ है ए बी सी एंड पी क्यू आर। ये देख लें, ये हो गया ए बी सी, ये आपका हो गया पी क्यू आर, ये हुआ ए बी सी, ये आपका हुआ पी क्यू, ये ध्यान दीजिएगा, ये सी और ये क्यू, ये आर। इसमें कहता है कि ए डी मीडियम है बी सी का, ये इसमें मीडियम है ए डी, और इसमें ये मीडियम है पी क्या एम, ठीक है। एबीसी ट्रायंगल में एडी मीडियन है, ठीक, और पी क्यू आर ट्रायंगल में पी एन मीडियन, ठीक है। लिखा है साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी are respectively proportional to sides PQ, QR and median PM of triangle PQR, so that ABC PQR similar हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व गिवन, ठीक है। गिवन में लिखते हैं, गिवन दैट triangle ABC and triangle PQR where AD and PM are median of triangle ABC and triangle PQR respectively, ठीक है। और क्या दिया है, ए बी बी सी ए डी, ए बी बी सी ए डी क्रमशः पी क्यू क्यू आर एंड पी एम का रेशियो इक्वल है। अब इसको समझिएगा, ठीक है। लिखा है साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियम ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड ए बी बी सी ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी are respectively proportional to side PQ, QR and PM। ये रेशियो दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। टू प्रूव हमको क्या करना है, इसमें ये समझना इंपॉर्टेंट है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ये प्रूव करना, ठीक है। तो चलो भाई प्रूफ में चलते हैं, ठीक है। सिंस ए बी अपॉन पी क्यू, देखिएगा, इजकल टू बी सी अपॉन क्यू आर।
इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ये गिवन है। यहाँ से बात शुरू करते। अब देखिए बी सी का मीडियन ए डी है तो बी डी बराबर डी सी है, क्यू एम बराबर एम आर है क्योंकि इसका मीडियन, ठीक है। तो यहाँ हम बी सी और क्यू आर को ऊपर नीचे को 2 से डिवाइड कर दें, हाफ कर दें। हाफ कर दें तो इधर बी डी मिल जाएगा, इधर क्यू एम मिल जाएगा, डी सी और एम आर की जरूरत नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, ये फर्स्ट इसको मान लें, है ना, या कि ना माने, ये गिवन। यहाँ हम लिखें कि साइड BC and QR divide by 2। अब देखिएगा तो BC अपॉन 2 एंड QR अपॉन 2। अगर आप समझते हैं तो यहीं BC अपॉन 2 QR अपॉन 2 कर सकते हैं, बट आपको समझा। अब BC अपॉन 2, BC का हाफ क्या है BD एंड QR का हाफ क्या है QM। मैं कहना क्या चाहता हूँ, हम BC पर BD लिख सकते हैं और QR के स्थान पर QM लिख सकते हैं क्योंकि हमने दोनों को 2 से डिवाइड किया, ठीक है। ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा था। अब हम डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, अगर आप समझते हैं कि ए बी अपान पी क्यू इजकल टू बी सी बाई 2 अपान क्यू आर बाई 2 इजकल टू ए डी अपान पी एम, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं कि डिवाइड बी सी एंड क्यू आर बाई 2, है ना, ठीक है। बी सी एंड क्यू आर, BC एंड QR डिवाइड बाई 2, ठीक है। यहाँ लिख देंगे कि BC एंड QR डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि हमको उसका हाफ मिल जाएगा। अब ABD और PQM ट्रायंगल हम लेके चलेंगे, अभी बात समझ में। AB अपान PQ इजकल टू BC को हम क्या लिख लेंगे BD अपान QR को क्या लिख लेंगे QM इजकल टू AD अपान PM हम ले लेंगे। आप समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ AB अपान PQ, AB अपान PQ, AD अपान PM, यानी ABD और PQM ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए अगर हमको BD अपान QM मिल जाए तो ये अपान ये है, ये अपान ये है। अब हमको ये अपान ये मिल गया तो हमको ABD और PQM सिमिलर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मिल गया AB अपान PQ। तो अब आगे लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ABD यहाँ थोड़ा सा ये डिवाइड बाई 2 आप लिख लीजिएगा क्या BC एंड QR डिवाइड बाई 2। अब मैं यहाँ इसको अब हम पहला मान यहाँ लिखेंगे सो फ्रॉम फर्स्ट बाई SSS criterion of similarity triangle
ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एम। अब देखो ए बी डी पी क्यू एम हमको सिमिलर मिल गया, ठीक है, सिमिलर मिल गया। देन सिमिलर मिल गया ना बाई एस एस एस, हमने इस ए बी डी और पी क्यू एम की तीनों साइड का रेशियो इक्वल दिखाया, यहाँ पर नियमतः इक्वल दिखाया। तो एस 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 क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी से ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एम हो गया। इसलिए एंगल बी इजकल टू एंगल क्यू हो गया भाई। इसको सेकंड मान ले। रीजन similar triangles corresponding angles are also equal। यहाँ लिखेंगे similar triangles corresponding angles also equal, ठीक है। similar triangle के corresponding angle equal होते हैं। ये ए बी डी पी क्यू एम को हमने सिमिलर प्रूव कर दिया, तो एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो गया। अब फिर से हम लेके चलेंगे नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी। नाउ अब हम फिर से लेके नाउ ट्रायंगल ए बी सी एंड अभी ये नहीं प्रूफ हुआ क्या, ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर नहीं प्रूफ हुआ, अभी ए बी डी पी क्यू एम सिमिलर हुआ। अब हम ए बी सी पी क्यू आर को सिमिलर कर रहे हैं। हम एंगल बी इजकल टू एंगल क्यू तलाश रहे थे, जो हमको मिल गया, राइट है। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, अब इसको लेके चल रहे हैं, है ना। ए बी अपान क्या पी क्यू इजकल टू बी सी अपान क्यू आर एंड एंगल बी इजकल टू एंगल क्यू। अभी प्रूव करें बी इजकल टू क्यू ना। सो बाई अब हम लिख सकते हैं सो बाई एस ए एस क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी। अब लिख सकते हैं सिमिलरिटी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। मेरे भाई अब ये प्रूव करना था, अब ये हो गया। यहाँ हमने क्या प्राप्त किया, ए बी अपान पी क्यू इजकल टू बी सी अपान क्यू आर, ये आल्सो गिवन है, और एंगल बी इजकल टू एंगल क्यू हमने यहाँ पर प्रूव्ड एवब लिख सकते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं एक स्टेप और, इधर दिखता ना, एक स्टेप आप लिखेंगे ए बी अपान पी क्यू इजकल टू बी सी अपान क्यू आर, ब्रैकेट में लिखेंगे गिवन, फिर लिखेंगे एंड एंगल बी इजकल टू एंगल क्यू proved above ब्रैकेट में। सो बाई एस ए एस क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दरअसल हमको सिमिलर प्रूव करना था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट हुआ। प्लीज इसे आप वीडियो रोकिएगा और अपने नोट्स में लिखिएगा। तो इस तरह से पुनः आपसे कहूँगा इसमें इम्पॉर्टेंट है फिगर को समझना। अगर आप फिगर समझ गए, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, आपसे बनेगा। पुनः कहता हूँ बिल्कुल शुरू में सबको कठिन लगता है, लेकिन बच्चे ऐसा कहते हैं कि ट्रायंगल थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, हमने भी पढ़ा था तो कठिन लगा था, धीरे धीरे करते हैं तो हो जाता है। सो प्लीज़ आज बस इतना ही प्यारे बच्चों। पुनः आपसे कहूँगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात जरूर रखिए, और मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करिए। आज बस इतना ही। जय हिंद।